खुश आमदीद। लेकिन रखिए, ये सिर्फ खुश आमदीद नहीं, ये एक सवाल है, ये एक इंतबाह है, और ये इस कहानी का आगाज है जिसने इंसान को इसकी औकात याद दिलाई। आज हम एक ऐसे जहाज की बात करेंगे जिसे इंसान ने नाकाबिले गर्क कहा, लेकिन कुदरत ने चंद घंटों में उस गुरूर को समुंदर की गहराइयों में दफन कर दिया। और कहानी सुनते वक्त ये सवाल अपने जहन में रखिएगा, क्या टाइटैनिक वाकई एक हादसा था, या ये इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी थी जिसकी कीमत 1500 जानों ने अदा की। 19वीं सदी का आगाज था, दुनिया बदल रही थी, मशीनें ताकतवर हो चुकी थीं, लोहा इंसान के इशारे पर मुड़ने लगा था और इंसान को लगने लगा था कि अब वो कुदरत से बड़ा हो गया है। इसी गरूर के ज़ेरे असर बरतानिया की मशहूर शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने ऐलान किया, हम ऐसा जहाज बनाएंगे जो दुनिया ने कभी न देखा हो। ये जहाज न सिर्फ सबसे बड़ा होगा, न सिर्फ सबसे शाहाना होगा, बल्कि इतना महफूज कि कभी डूब ही नहीं सकता। और यही जुमला बाद में तारीख का सबसे खतरनाक झूठ साबित हुआ। बरतानिया के शहर बेलफास्ट में हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड दिन रात जागता रहा। तकरीबन 3 साल 15,000 से जायद मजदूर लोहे, आग, धुएं और शोर के दरमियान एक देव हैकल ख्वाब बनाते रहे। मोटी फौलादी चादरें, लाखों कीलें, भाप उगलती मशीनें और इंसानों के जख्मी हाथ, हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं, तारीख में जब भी इंसान ने यह जुमला कहा, कुदरत ने उसे गलत साबित किया। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह उस दौर की टेक्नोलॉजी का खुदा समझा जाता था। 29 बड़े बॉयलर, 600 टन कोयला रोजाना, भाप से चलने वाले 3 ताकतवर इंजन और 3 देव हैकल प्रोपेलर्स जो समुंदर के सीने को चीरते थे। ये फौलादी देव ऐसा लगता था जैसे समुंदर भी उसके आगे हार मान लेगा। लेकिन असल कहानी मशीनों से ज्यादा इंसानों की थी। टाइटैनिक एक चलता फिरता शहर था। फर्स्ट क्लास में महल्लात जैसे कमरे, सुनहरी फानूस, कीमती कालीन और वो खाना जो आम इंसान ने कभी ख्वाब में भी न देखा हो। सेकंड क्लास सादा मगर बावकार थी, और थर्ड क्लास में 3 वो लोग थे जो गुर्बत, भूख और माजी पीछे छोड़कर अमेरिका में नई जिंदगी का ख्वाब देख रहे थे। उन्हें क्या खबर थी कि उनका ख्वाब समुंदर की गहराई में दफन होने वाला है। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर शुरू किया, साउथहैम्पटन से फ्रांस और आयरलैंड होता हुआ न्यूयॉर्क की तरफ। जहाज पर मौसीकी थी, कहकहे थे, उम्मीदें थीं, लेकिन एक चीज गैर मामूली थी, समुंदर हद से ज्यादा खामोश था। और तारीख कहती है, कुदरत की खामोशी हमेशा तूफान से पहले आती है। टाइटैनिक इसी खामोश समुंदर में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, और किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों बाद यह खुशी खौफ में बदलने वाली है, क्योंकि आगे एक ऐसी रात आने वाली थी जो दुनिया कभी नहीं भूल पाई। रात गहरी हो चुकी थी। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक पूरी रफ्तार से शुमाली बहरे ओकियानूस को चीरता जा रहा था। आसमान साफ था, हवा साकित थी, और समुंदर ऐसा पुरसुकून जैसे कुछ होने ही वाला ना हो। लेकिन यही सुकून असल खतरा था, क्योंकि इस खामोशी में रेडियो रूम एक के बाद एक पैगाम वसूल कर रहा था। आगे बर्फानी पहाड़ हैं, रफ्तार कम करें, रास्ता तब्दील करें। और यहीं एक फैसला हुआ जो तारीख बदलने वाला था। कैप्टन और अफसरान पर एतमाद थे। आखिर ये जहाज नाकाबिले गर्क था। रफ्तार कम न की गई, रास्ता न बदला गया, क्योंकि गुरूर हमेशा अक्ल से तेज चलता है। और फिर रात 11:40 निगरानी टावर से एक चीख उभरी। चंद सेकंड, बस चंद सेकंड। इंजन पीछे लगाए गए, जहाज मोड़ा गया, लेकिन वक्त इंसान के हाथ से फिसल चुका था। एक हल्का सा झटका हुआ। मुसाफिरों ने चूक कर देखा। किसी ने हंसते हुए कहा, शायद कुछ लगा है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा खौफनाक थी। बर्फानी पहाड़ टाइटैनिक के फौलादी जिस्म को नीचे से चीर चुका था। 6 वाटर टाइट हिस्से एक साथ मुतासिर हो गए, और जो चीज नाकाबिले तसव्वुर समझी जाती थी वो हो चुकी थी। पानी खामोशी से जहाज के अंदर दाखिल होने लगा। कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं,
सिर्फ ठंडा पानी, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज निगल रहा था। इंजीनियर्स नीचे पहुंचे, हिसाब लगाया और एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक ही सच था, ये जहाज बच नहीं सकता। जब ऐलान हुआ, औरतें और बच्चे पहले, तो खुशी मुकम्मल तौर पर खौफ में बदल चुकी थी। असल मसला अब सामने आया। लाइफ बोट्स आधी थीं, क्योंकि कानून पुराना था और गुरूर नया। कई कश्तियां आधी खाली समंदर में उतार दी गईं और सैकड़ों लोग बस देखते रह गए। ये वो लम्हा था जब दौलत, रुतबा और हैसियत सब बराबर हो गए। समंदर का दर्जा हरारत -2 डिग्री था। जो पानी में गिरा वो चंद मिनट में साकित हो गया। ऊपर अंधेरा फैल रहा था, जहाज एक तरफ झुक रहा था, दरवाजे बंद हो रहे थे, चीजें फिसल रही थीं। लेकिन इन्हीं लम्हों में एक मंजर आज भी दिल हिला देता है। जहाज का बैंड वहीं खड़ा रहा। जब लोग चीख रहे थे, जब उम्मीद टूट रही थी, वो मौसीकी बजाते रहे। आखिरी धन, जैसे इंसानियत का अलविदा हो। और फिर एक जोरदार आवाज। टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। 15 अप्रैल 1912 सुबह 2:20 दुनिया का सबसे बड़ा जहाज हमेशा के लिए समंदर के हवाले हो गया। 1500 से जायद जाने, ख्वाब, कहानियां, जिंदगियां। सिर्फ 705 अफराद जिंदा बच सके और समंदर फिर से खामोश हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी बाकी है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था, या ये इंसानी गुरूर, गलत फैसलों और लापरवाही का अंजाम था? समंदर खामोश हो चुका था, लेकिन दुनिया की नींद उस रात हमेशा के लिए टूट गई थी। जब सूरज निकला तो शुमाली बहरे ओकियानूस लाशों और टूटे ख्वाबों से भरा हुआ था। चंद घंटे बाद मदद को पहुंची। 705 जिंदा बच्चे लोग कंबलों में लिपटे, खामोश, सहमे हुए। कोई रो रहा था, कोई खाली नजरों से समंदर को देख रहा था, और बहुत से सिर्फ एक ही जुमला दोहरा रहे थे, ये कैसे हो गया? दुनिया ने सवाल करना शुरू किए। इतना बड़ा जहाज, इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, और फिर भी सिर्फ एक बर्फानी पहाड़? तहकीकात शुरू हुई और एक एक करके वो गलतियां सामने आने लगीं जिन्होंने टाइटैनिक को डबोया। सबसे पहली गलती, रफ्तार। आइस वार्निंग के बावजूद जहाज पूरी रफ्तार से चलता रहा, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ना था, क्योंकि शेड्यूल अहम था, क्योंकि गुरूर हिफाजत से बड़ा हो चुका था। दूसरी गलती, दूरबीनें। निगरानी टावर के पास दूरबीनें मौजूद ही नहीं थीं। अगर होती तो शायद आइसबर्ग कुछ लम्हे पहले नजर आ जाता, और वो चंद लम्हे 1500 जानें बचा सकते थे। तीसरी गलती, लाइफ बोट्स। जहाज पर मौजूद लोगों की तादाद 2200 से ज्यादा थी, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 1178 लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि कानून पुराना था, क्योंकि डेक खूबसूरत रखना था, और क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये जहाज डूब भी सकता है। चौथी और सबसे खतरनाक गलती, गुरूर। नाकाबिले गर्क। ये लफ्ज़ सिर्फ इश्तिहार नहीं था, ये सोच अमल बन चुकी थी। और जब इंसान अपने आप को कुदरत से बड़ा समझने लगे, तो अंजाम हमेशा एक जैसा होता है। सालों बाद 1985 में टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर गहराई में समंदर के फर्श पर दरियाफ्त हुआ। जंग आहिस्ता आहिस्ता उस फौलादी देव को खत्म कर रहा है, लेकिन सबक अभी तक जिंदा है। टाइटैनिक हमें एक ही बात सिखाता है, टेक्नोलॉजी जितनी भी ताकतवर हो, इंसान कितना भी तरक्की कर ले, कुदरत के सामने वो हमेशा कमजोर है। ये कहानी सिर्फ एक जहाज की नहीं, ये कहानी है इंसान के गुरूर की, गलत फैसलों की, और उस सच की जिसे हम आज भी नजरअंदाज कर रहे हैं। और अब आखिरी सवाल, क्या टाइटैनिक एक हादसा था या इंसान की सबसे बड़ी गलती? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये आज के इंसान के लिए एक इंतबाह है। अगर आप ऐसी हकीकी, दिल हिला देने वाली कहानियां रोज देखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में लिखें